हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, क्या देखा था? किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बच्चों डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, मतलब डेसिमल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अच्छा बच्चों, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग की। ठीक है बच्चों, किसकी बात करते हैं बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसमें भी हम पढ़ेंगे जब या तो एक डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा हो या हायर डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो रहा हो तो कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों एक पहला एग्जांपल लेता हूं मैं। आप मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए 2.6। आपको इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? रिप्रेजेंट 2.6 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आप इसको मान लीजिए आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? रिप्रेजेंट 2.6 ऑन नंबर लाइन। क्या ये टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल है। कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है बेटा? ये एक प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। तो बच्चों ये तो एक्चुअली इस टाइप का टर्मिनेशन जो एक प्लेस के बाद ही हो रहा है ये काफी सिंपल होता है। तो पहले तो हमें रिकॉग्नाइज करना होता है कि 2.6 किन इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। तो हम देख सकते हैं 2.6 जो आता है 2 और 3 के बीच में आता है। तो हमें क्या करना है बच्चों? एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक तरफ 2 कर दो और एक तरफ 3 कर दो। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आएगा 2.6 बच्चों। तो अब हमें क्या करना है बच्चों? 2 और 3 को इसके बीच की जो स्पेस है ना बच्चों, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या करना है बच्चों? 2 और 3 के बीच की जो स्पेस है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब यहां पे मैं 9 कर बना देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देखेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो बच्चों अब इन पॉइंट्स को मैं क्या नाम दूंगा? ये तो काफी क्लियर हो गया होगा आपको। ये हो जाएगा 2.1, ये हो जाएगा 2.2, ये आपका 2.3, ये आपका 2.4, ये आपका 2.5, ये आपका 2.6, दिस विल बी 2.7, दिस विल बी 2.8, दिस विल बी 2.9 एंड दिस विल बी योर 3। तो बच्चों आपको रिप्रेजेंट करना था 2.6। तो आपने पहले तो क्या किया? आपने देखा कि 2.6 किन दो इंटीजर्स के बीच लाई करता है। तो हमने देखा 2.6 लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली और 2 और 3 प्लॉट कर लिया। उसके बाद हमने 2 और 3 को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हमने वो, ठीक है, क्योंकि हमारी स्पेसिंग वही तो होती है ना, 10 इक्वल पार्ट्स की तो होती है। तो हमने यहां पे इक्वल पार्ट्स को क्या क्या नाम दे दिया? 2 के बाद बच्चों 2.1, नेक्स्ट 2.2, फिर नेक्स्ट 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये 3 तो है ही सही। अब आपको देखना था 2.6। तो आप सिंपली मार्क कर सकते हैं कि आपका नंबर जो है ये वाला, तो ये वाली जो प्लेस है आपकी 2.6 को रिप्रेजेंट कर रही है नंबर लाइन पर। तो बच्चों ये तो हो गया एक डेसिमल प्लेस का। अब हो सकता है कि आपको मैं बोलूं कि रिप्रेजेंट 2.675। क्या बोलूं मैं? रिप्रेजेंट 2.675। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो होता है एक डेसिमल प्लेस तक का। अब मैंने आपको दे दिया 3 डेसिमल प्लेस का। तो बच्चों होता क्या है, एक डेसिमल प्लेस से जब भी ज्यादा होता है, मतलब या तो 2 या 3 या 4, तो उस केस में हम यूज करते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो जब भी एक डेसिमल से ज्यादा होता है, कितना भी हो, उसमें हम यूज करते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो बच्चों पहले लिख लेते हैं कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन होता क्या है। तो इसको तो आप पहले नोट कर लीजिए, फिर लिखते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन,
इस सक्सेसिव मैग्निफिकेशन को हम लिखते हैं बच्चों द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजिंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम विजुअलाइज करते हैं किसी नंबर को ऑन द नंबर लाइन थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। किसके थ्रू? मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। मैग्नीफाइंग ग्लास इज नॉन एज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, क्या लिखा मैंने? द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से जो हम नंबर्स को विजुअलाइज करते हैं ना नंबर लाइन पे, उसे हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक एक स्टेप में मैग्निफिकेशन करते हैं। जैसे सपोज आपको 4 डेसिमल प्लेसेस का नंबर दिया गया, ठीक है, कोई नंबर है जो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस है, मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले जो विजुअलाइज करेंगे हम पहले 1 डेसिमल प्लेस को ही करेंगे विजुअलाइज, फिर उसके सब पार्ट करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस तक हो जाएगा, फिर अगेन उसका सब पार्ट करेंगे 3 डेसिमल प्लेस तक, अगेन उसका सब पार्ट करेंगे तो 4 डेसिमल प्लेस तक। तो ऐसे ऐसे करके हम नंबर्स को विजुअलाइज करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो बच्चों जैसे अब आपका कोई नंबर ले लीजिए 2.875 ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए 4.26 बार ले लीजिए। तो बच्चों 4.26 बार बेसिकली क्या है, इट इज 4.262626। तो इन सब नंबर्स को क्या आप पुराने मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो अभी तक मैंने पढ़ाया था ना, उससे तो आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे इन दोनों नंबर्स को। तो इन दोनों नंबर्स के लिए हम देखेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट करिए। अब मैं एक टर्मिनेटिंग डेसिमल लूंगा जो कि किसी फाइनाइट प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा होगा, उसको एग्जांपल के थ्रू विजुअलाइज करेंगे। फिर एक मैं लूंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला। क्या लूंगा बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, उसको भी हम देखेंगे। इस ऐसे क्वेश्चंस तो एक्चुअली ये तो क्या है बच्चों, कितनी भी प्लेसेस के बाद जा रहा है, हम काउंट नहीं कर सकते कितनी प्लेसेस तक जा रहा है क्योंकि टर्मिनेट तो हो नहीं रहा। तो उस केस में आपको बोला जाएगा कि विजुअलाइज पर्टिकुलर नंबर जो भी होगा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, या बोलेंगे अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो जो भी होगा आपको बोल दिया जाएगा कितनी डेसिमल प्लेसेस तक आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लेना, अभी एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। आप पहले से नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, जैसा मैंने आपसे कहा था, अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों तरह के एग्जाम्पल लेंगे एक एक करके। तो आपका पहला है विजुअलाइज, लिखिए आप, क्वेश्चन 1 है आपका, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आपको विजुअलाइज करना है 3.765 ऑन द नंबर लाइन। बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो ये नंबर पहले तो आपको देखना है किन 2 इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। क्या बोला मैंने? आपको देखना है कि ये नंबर किन 2 इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये नंबर 3 और 4 के बीच में आ रहा है। किस किस के बीच में आ रहा है बच्चों? 3 और 4। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? एक वही सेम प्रोसीजर है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? 3 और 4। ठीक है, ये नंबर 3.765 लाइंग बिटवीन 2 इंटीजर्स 3 एंड 4। अगेन वही, इसको किस 10 पार्ट्स में कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये पूरे 10 हो गए। तो इसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ये 3 और 4 है, तो देखो इसको बोल देंगे हम 3.1,
ये हो जाएगा आपका 3.2, ये हो जाएगा आपका बच्चों 3.3, दिस विल बी 3.4, ये हो जाएगा 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और ये 3.9। तो बच्चों आपको देखना है 3.765। तो पहले तो आपने कहा कि ये 3 और 4 के बीच में आता है, तो हमने 3 और 4 के बीच में मार्क कर दिया। अब देखो, अब आया 3.765, तो बच्चों 3.7 है, तो ये आपका है एक, तो 3.7 से देखो आप, और ये 3.765 बच्चों किन दो पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, 3.7 और 3.8। तो देखो ये तो है 3.7, और इससे 7 से नेक्स्ट क्या आता है 3.8। पहला क्या है डेसिमल 3.7, तो इससे नेक्स्ट तो क्या होगा 3.8। तो जो ये पॉइंट जो लाई करेगा बच्चों, वो लाई करेगा 3.7 और 3.8 में। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने का तरीका क्या होता है, यहां पे। तो अगेन एक मिनट, अभी जूम करते हैं थोड़ा, एक नंबर लाइन बनाता हूं मैं आपके लिए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अगेन ये 4 है, तो अगेन सेम प्लेस। अब देखो, अब मैंने क्या किया, 3.7 और 3.8 को यहां पे वापस रिप्रेजेंट किया। अब मैंने क्या किया, 3.7 और 3.8 को जूम कर दिया बच्चों। पहले तो मैंने 3 और 4 के बीच में था, ठीक है, तो मैंने पॉइंट्स मार्क करने स्टार्ट किए, तो मैंने देखा ये 3.765 जो है 3.7 और 3.8 के बीच में आ रहा है, तो मैंने 3.7 और 3.8 को जूम कर दिया। अगेन इसके मैं कितने पार्ट्स करूंगा, 10। तो ये तो हो गया आपका बच्चों 3.7 और ये हो गया आपका 3.8। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होगा बच्चों 3.71, ये होगा 3.72, ये होगा 3.73, ये होगा बच्चों 3.74, ये होगा 3.75, दिस विल बी 3.76, 3.77, 3.78, ये हो जाएगा 3.79। अच्छा, अब तो हम कहां पे पहुंच गए, 3.76 तक तो हम पहुंच गए बच्चों, 3.76। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये नंबर जो है 3.765 हमारा किस किस के बीच में आएगा, 3.76 और 3.77 के बीच में, क्योंकि 3.76 तो है ही सही, तो इससे नेक्स्ट कितना होगा 3.77। तो जो हमारा अगला नंबर होगा वो 3.76 और 3.77 के बीच में लाई करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी जूम इन मैग्नीफाई कर देंगे। क्या मैग्निफिकेशन है ना बच्चों, इसमें हम क्या करें, मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो पहले हमने इतना लिया 3 से 4 के बीच में, फिर हमने इस पार्ट को मैग्निफिकेशन किया 3.7 और 3.8 का। अब हम मैग्निफिकेशन करेंगे 3.76 और 3.77 का, ठीक है। तो बच्चों फिर वही चीज, कुछ डिफरेंट तो है ही नहीं, बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। तो आपने क्या किया बच्चों, इसका मैग्निफिकेशन किया, तो ये तो 3.76 है और ये है 3.77, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए 3.76 और बच्चों ये है 3.77, ठीक है। अच्छा, अब देखो 3.7, अब इसको अगेन 10 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 4 5 6 7 8 9, तो बच्चों ये है 3.76, तो ये हो जाएगा 3.761, ठीक है ना। ये 3.76 है ना, तो ये जाएगा 3.761, ये जाएगा 3.762, ये जाएगा 3.763, ये जाएगा 3.764, ये जाएगा 3.765, ये जाएगा 3.766, ये जाएगा 3.767, 3.768, 3.769। तो बच्चों आपको क्या देखना था, 3.765, तो आपका 3.765 कौन सा है, ये वाला पॉइंट। तो ये आपका नंबर लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप में। तो पहले हमने देखा 3 और 4 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने देखा 3.7 और 3.8 के बीच में आ रहा है, तो उनको हमने मैग्नीफाई कर दिया।
तो ये हमने इसके बाद मार्क कर दिए। फिर यहाँ पे हमने देखा 3.76 और 3.77 के बीच में आ रहा है, तो फिर अगेन उसको मैग्नीफाई कर दिया। फिर ये हो गया हमारा 3.765। तो ऐसे बच्चों, ऐसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द नंबर लाइन। ये प्रोसेस है आपका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का। ये तो मैंने अभी तक लिया है टर्मिनेटिंग बच्चों, ठीक है, टर्मिनेटिंग। अब मैं लेता हूं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लिए। तो बच्चों है विजुअलाइज, सेम क्वेश्चन है ना, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस इस बार आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, तो बच्चों 4.26 बार को आपको नंबर लाइन पे विजुअलाइज करना है, पर अभी आपको यह भी गिवन होगा साथ ही साथ, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिया हुआ है, तो आपको 100% ये भी गिवन होगा कि कितनी डेसिमल प्लेसेस तक विजुअलाइज करना है। तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूं अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब मैंने बोल दिया है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही विजुअलाइज करना है, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए क्या कह रहा हूं मैं, आप देखिए 4.26 बार जो होता है बच्चों, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4.26262626 एंड सो ऑन। यही तो है आपका 4.26 का बार। आपको विजुअलाइज करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब 1 2 3 और 4। आपको सिर्फ यहां तक विजुअलाइज करना है, मतलब आपको 4.2626 तक विजुअलाइज करना है। ये आपकी 4 डेसिमल प्लेसेस होगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक विजुअलाइज करना है। बच्चों प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, मतलब एक भी स्टेप चेंज नहीं हो रही है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो 100% हूं, इसमें कोई डाउट आया ही नहीं होगा आपको, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। अगेन वही चीज 4.2626 है, तो ये बच्चों किसके बीच में लाई कर रहा है, 4 और 5, ठीक है। ये लाई कर रहा है बच्चों 4 और 5। बस फिर क्या करना है, इसको अगेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको नेमिंग क्या करेंगे बच्चों, समझ में आ रहा होगा अभी तो आपको। 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। अच्छा, तो 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, ये हमने देख लिया यहां से 4 और 5। अच्छा, अब ये देखो 4.2 है, तो मतलब ये नंबर 4.26 है। 2 डिजिट को देखो, अब 2 डिजिट क्या है, 4.26 तक है, डेसिमल के 2 बाद 4.26। तो बच्चों 4.26 किसके बीच में लाई कर रहा है, 4.2 एंड 4.3 के बीच में, ठीक है। तो आपका जो 4.26 है वो लाई कर रहा है बच्चों 4.2 और 4.3 के बीच में। तो अगेन अब हम क्या करेंगे, 2 और 4.3 का मैग्निफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो फिर वही चीज अगेन आपको क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली बच्चों हमने। फिर अब आपने किसको मैग्नीफाई किया, 4.2 एंड 4.3 को। तो ये हो गया आपका 4.2 और ये हो गया आपका बच्चों 4.3। तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमने इसको मैग्नीफाई किया है 4.2 एंड 4.3 को। फिर वही चीज 10 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है। अच्छा, तो ये पहला पॉइंट क्या होगा बच्चों, 4.21, ठीक है। तो इसे नाम दे दिया मैंने 4.21। ये होगा आपका 4.22, ये होगा 4.23,
4.44, sorry not 44, 24 actually, 4.24. दिस विल बी 4.25, ये आपका होगा 4.26, 4.27, 4.28 और ये होगा आपका बच्चों 4.29. अच्छा, अब आपका नंबर था 4. अब तीसरी डेसिमल प्लेसेस तक देखो, 3 डेसिमल प्लेसेस तक देखो आप, 4.262. तो बच्चों 4.262 किस किस के बीच में आएगा? 4.26 और 4.27. हमको क्या देखना? 3 डेसिमल प्लेसेस तक देखो, 4.262 मतलब ये आएगा 4.26 और 4.27 के बीच में. तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? 4.26 और 4.27 का मैग्निफिकेशन करेंगे. फिर वही बात, नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो फिर चलिए, ये हमारी है नंबर लाइन. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 4.26 और बच्चों ये हो गया 4.27. ठीक है, तो आपने क्या किया? बेसिकली 4.26 को मैग्नीफाई किया और 4.27 को मैग्नीफाई किया, इन दोनों के बीच की स्पेस को. फिर वही चीज अगेन इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो. ठीक है, तो इसके नेमिंग क्या होगी? ये 4.26 है तो ये बच्चों होगा 4.261, ये होगा 4.262, ये होगा 4.263, ये होगा 4.264, ये होगा 4.265, ये होगा 4.266, 4.267, 4.268, 4.269. ठीक है, तो ये हमने मैग्नीफाई कर लिया. अच्छा बच्चों, अब फिर देखो, अब आपका जो नंबर चारों डेसिमल प्लेसेस को कंसीडर करो, तो जो नंबर है आपका 4.2626, तो ये किस किस के बीच में लाई करेगा बच्चों? 4.262 और 4.263 के बीच में. ठीक है, तो 4.262 और 4.263 के बीच में, है ना. तो अब वापस हमें क्या करना है? इनको मैग्नीफाई करना है. तो अगेन सेम प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना, वही आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. तो ये होगा 4.262, 4.262 और ये होगा बच्चों आपका 4.263. ठीक है, तो फिर वापस वही चीज, इसको मैंने यहां से लिया और इसको मैंने यहां पे लिया और इसका मैंने क्या कर दिया? मैग्निफिकेशन कर दिया. ठीक है, तो फिर अगेन इसको 10 इक्वल पार्ट्स में, कहने की बात ही नहीं है. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो बच्चों ये हो गया 4.262. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4.2621. ये हो जाएगा 4.2622. ये हो जाएगा बच्चों 4.262 ये हो जाएगा 4.262 4.262 4.262 ये जाएगा 4.262 ये जाएगा 4.262 ये जाएगा 4.262 ठीक है बच्चों। तो ये हो गया फोर्थ डेसिमल प्लेस तक। कितने डेसिमल प्लेसेस वाला होगा? 4। और आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही तो करना था, तो आपको देखना था 4.2626। तो बच्चों इसमें देखो आप 4.2626 ये रहा आपका, कहां है आपका 4.2626? ये रहा। तो ये आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आपको 5 डेसिमल प्लेसेस तक बोलता तो आप और एक्सटेंड कर देते, 6 तक बोलता तो और एक्सटेंड कर देते। तो बेसिकली इस मेथड को हमने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप मैग्निफिकेशन करते जा रहे हैं। पहले 4 और 5 तक था, फिर हमने 4.2 4.3 का मैग्निफिकेशन किया, फिर हमने 4.26 और 4.27 का मैग्निफिकेशन किया, फिर उसके बाद हमने 4.262 और 4.263 का मैग्निफिकेशन किया। तो स्टेप बाय स्टेप हम मैग्निफिकेशन करते गए और हमारा आंसर आ गया 4.2626। सो बच्चों दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, तो सारा मैग्निफिकेशन का मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।
ठीक है बच्चों, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।